नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो मानसिक अभिरुचि चैप्टर है उसके बारे में। लंबी लंबी मैराथन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुमको कुछ कीवर्ड बता रहे हैं, यानी की पॉइंट्स बता रहे हैं। उन सिर्फ की पॉइंट्स को आप माइंड में रखिएगा। आपसे चाहे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब आप अच्छे से बना पाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। बस उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, बस उन्हीं को याद रखना होता है जो ऑप्शन में आपको सही और गलत का चयन करने में मदद करेंगे। तो कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, उन सब को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और उसके बाद में आपकी मानसिक और अभिरुचि नाम का कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। उससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मानसिक अभिरुचि जो चैप्टर था, इस पिछली बार जो यूपीपी का एग्ज़ाम जो लीक हुआ था पेपर, उसमें कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा और ख़ुद बनाइएगा, आपसे बन जाएंगे। क्योंकि हम ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। ऑप्शन खुद बताएगा कि हम आंसर होने वाले हैं इस प्रश्न के। क्लियर है दोस्तों? बस वीडियो को एकदम आराम से शालीनता के साथ अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। पहला कीवर्ड आपका है ट्रांसफ़र। आपका मान लिया जाए कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक स्थान है, ए स्थान से आपका ट्रांसफ़र बी स्थान पर कर दिया जाता है। अगर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो आपका जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आपको उसे अपने पूरे मन से एक्सेप्ट करना है, यानी पूरे मन और तन से उसको स्वीकार कर लेना है। ठीक, ट्रांसफ़र आपका चाहे जिस कैटेगरी में किया जाए, चाहे किसी भी साइबर सेल में कर दिया जाए या महिला क्षेत्र में कर दिया जाए या आपराधिक मामलों के क्षेत्र में कर दिया जाए, आपको उसको मना नहीं करना है। आपको अपने सीनियर से उसको सिर्फ स्वीकार कर लेना है कि हमको अपने ड्यूटी को एक्सेप्ट कर लेना है। आप मना नहीं करेंगे कि नहीं, हम यहाँ पे थे तो हम अच्छे से ड्यूटी कर पा रहे थे, हमको वहाँ ना ट्रांसफ़र कर दिए, वो हमारे लिए सही नहीं है और हम यहाँ अच्छे से काम कर रहे थे। ये सब उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। बस तुमको 100% उसको स्वीकार कर लेना है और अपने पूरे मन से वहाँ काम करना है जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो आपको कहीं कोई प्रकार का अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो आपको स्वीकार नहीं करना। वो अलग बात है, मान लिया जाए आप किसी काम करने में आपको अनुभव है, 15 साल का 20 साल का अनुभव है, ऐसे जगह पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे उस अनुभव का कोई काम नहीं होने वाला है। यानी तुमको जिस लेवल के काम के लिए तुम उस समय वहाँ पोस्ट थे, आपको उससे नीचा काम दे दिया जाएगा, निम्न स्तर का काम दे दिया जाएगा, तो भी आपको पूरे मन और तन से स्वीकार करना है। वहाँ कोई भी चुनौती आती है तो वहाँ के लिए आपको शिकायत नहीं करनी है। क्लियर है बात? पहला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया गया है जो भारत में विविधता है, यानी भारत विविधताओं का देश है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे बहुभाषी लोग हैं, यहाँ बहुधर्मी लोग हैं और यहाँ बहुजातीय लोग हैं। इस पॉइंट का मतलब यह है कि आप एक पुलिस हैं, ठीक, पुलिस अधिकारी हैं। अगर आपका ऐसे कहीं स्थान पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ऐसे जिस स्थान पे आपकी ड्यूटी लगी है जहाँ दो धर्मों के बीच में विवाद हो जाता है, तो आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपको अपना खुद का धर्म भूल जाना है। आप किस धर्म के हो वो पर्सनल तुम्हारा मैटर है, लेकिन ड्यूटी के टाइम आपकी सिर्फ ड्यूटी मेन रहेगी, आपका कोई धर्म नहीं मतलब है। कहने का मतलब ये है, मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, ये हिंदू है। एक व्यक्ति है जिसका नाम बी है, वो मुस्लिम है। ठीक, इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। तुम चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, तुमसे इससे मतलब नहीं है। तुमको सिर्फ उनके बीच का जो मुद्दा है उसको सॉल्व करना है बातचीत से, वो भी दोनों को बिना क्षति पहुंचाए हुए, बिना नुकसान किए हुए। पक्षपात नहीं करना है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू का साथ दे देंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम का साथ दे देंगे। आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? अगली बात, फिर यहाँ पे लिखा है एक पॉइंट तीसरा लिखा है, दिया है संविधान और सरकार और संविधान।
कभी कभी ऑप्शन में तुमको ये बात कर दिया जाएगा कि सारे ऑप्शन तुमको सही लगने लगेंगे, ठीक। जहाँ पे सरकार, एक ऑप्शन तुमको सही लगेगा जिसमें सरकार और संविधान दोनों की बात किया गया होगा, ठीक। तो जहाँ सरकार और संविधान दोनों की बात आएगी तो हमेशा किसको आंसर मानेंगे, संविधान वाले को प्रायोरिटी देंगे, सरकार को नहीं। संविधान को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है दोस्तों। अगर ऑप्शन में कहीं भी, क्वेश्चन में कहीं भी विवाद तुमको मिलता है कि सरकार और संविधान में आप कन्फ्यूजन है कि हम सरकार वाला ऑप्शन सही करें कि संविधान वाला सही करें, तो आपको संविधान वाला ऑप्शन सही करना है। क्लियर है बात। दूसरा एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ, चौथा नंबर पॉइंट जिसमें लिखा है मध्यम मार्ग को अपनाना है। देखो, अगर कहीं पर मुद्दा हो जाता है दो व्यक्तियों के बीच या दो धार्मिक पक्षों के बीच में या दो संस्थाओं के बीच में, तो आपको मध्यम मार्ग अपनाना है कि दोनों कैटेगरी को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। दोनों का संवाद हो जाए, किसी एक को पक्षपात ना हो, दोनों पक्षों को लगे कि हाँ कि दोनों फैसला सही है, ना इनकी सुनी गई ना इनकी सुनी गई। बीच का रास्ता अगर आप अपनाते हैं तो दोनों पक्ष सहमत हो जाएंगे। इसलिए दोनों को समझाते हुए एकदम बीच का मार्ग निकालेंगे कि इस पक्ष को भी ज़्यादा नुकसान न हो, इस पक्ष को भी ज़्यादा नुकसान न हो, और दोनों के कहने के अनुसार बीच का रास्ता अपनाएंगे तो दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं होगा, या दोनों पक्ष आपस में संवाद करके बातचीत करके मुद्दे को समझा सकते हैं और मैटर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगर एक पक्ष की करेंगे दूसरा पक्ष गुस्सा हो जाएगा यानी हिंसक करने लगेगा, तो इस प्रकार से बात नहीं बनेगी। आप हमेशा मध्यम मार्ग अपनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना होनी पड़े, दोनों पक्षों का बात मानते हुए। और संवाद से आप बात को हल करेंगे, ना कि कोई दबाव से, यानी बातचीत करके। क्लियर है दोस्तों। अब अगला बात लिखा है जहाँ पे लिखा है अनुकूलन, यानी जहाँ पे आपको ड्यूटी लगा दी जाती है, आपकी मान लिया ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ के लिए आप अनुकूलित हो जाइए। वहाँ जो परिवर्तन आपको लाना है वहाँ पे आप परिवर्तन आपको खुद अपने में परिवर्तन करना है। मान लिया जाए वहाँ किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, जिस अनुसार वहाँ का वातावरण रहने वाला, मौसम रहने वाला है, उसी के अनुसार आपको ढालना पड़ेगा अपने आप को, वहाँ अनुकूलित होना पड़ेगा। क्योंकि आपको जब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपका, तो आप दूसरे से शिकायत थोड़ी ना करेंगे कि नहीं सर हमारा ट्रांसफ़र रुकवा दीजिए। ये सब रियल में यहाँ होता है, लेकिन वास्तव में हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, किताबी जो ज्ञान दे रहे हैं, उसको सिर्फ वहाँ क्वेश्चन को सही करना है, ना कि रियल में तो ऐसा होता ही नहीं है। आप ट्रांसफ़र रुकवा दीजिए, आप वहाँ ट्रांसफ़र ना करिए, अपने दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर दिए, वो सब अलग बात है। इससे बात ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ देखना है, किताबी मैटर से आपको सिर्फ क्लियर करना है एग्ज़ाम आपको, तो वहाँ पे आपको जो बातें हम बता रहे हैं वही आपको याद रखना है, ना कि दूसरी बातें। क्लियर है दोस्तों। तो आपका ट्रांसफ़र जब किया जाएगा तो आप कोई शिकायत नहीं करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी ड्यूटी रहेगी आप अपने नियम के अनुसार पालन करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ लिखा है पील के बारे में, PIL आप कैसे दायर कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। सबसे पहले अगर इसका आपका जनक पूछ लिया जाए तो इनके जनक कौन है, PN भगवती। क्लियर दोस्तों। ये हमेशा सबसे पहले हाई कोर्ट में दायर की जाती है। कहाँ, सबसे पहले हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट आपका खारिज कर देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट दायर PIL को खारिज कर देता है तब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अन्यथा सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। याद रखना है कि PIL सबसे पहले कहाँ दायर की जाती है, तो हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट उसे खारिज कर देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अन्यथा हाई कोर्ट में। क्लियर दोस्तों। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कोई भी दायर कर सकता है, व्यक्ति या संस्था। PIL कोई भी दायर कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संस्था हो। क्लियर दोस्तों। अगला पॉइंट लिखा हुआ है PIL स्वीकार करने के बाद आप इसे वापस नहीं ले सकते हैं। अगर आपने PIL दायर कर दिया है उसके बाद आप खुद इसको वापस नहीं ले सकते हैं, उस पर एक्शन होता रहेगा। क्लियर है दोस्तों। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करने में बहुत सारी आसानी आपको होने वाली है। क्लियर दोस्तों। आपको लंबी मैराथन 10-15 घंटे की देखने की कोई ज़रूरत नहीं, 15-20 क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसी जो 10-15 मिनट की क्लास है इसी से आपके सारे मानसिक अभिरुचि वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों। अगला पॉइंट दिया है पुलिस को क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए।
तो क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। आप किसी की शिकायत नहीं कर सकते हैं। पुलिस को अगर कहीं पर ऑप्शन लिखा रहेगा पुलिस शिकायत कर रही है तो वो ऑप्शन आपको काट देना है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है आप अभियान या एनजीओ नहीं चला सकते हैं। आप पुलिस वाले हैं, आपका कोई अधिकार नहीं होता कि आप कोई एनजीओ चलाए या कोई अभियान चलाए। वो सब अभियान और एनजीओ चलाने का काम सरकार का होता है या कोई भी आयोग का होता है, वो चलाएगी। आपकी वहाँ अभियान में ड्यूटी लगा दी जाती है, आपका सिर्फ काम है ड्यूटी करना, हिंसा ना फैलाना, दोस्त जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ में तालमेल बैठा के अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से काम करवाना, ना कि एनजीओ चलाना और ना कि आपका अभियान चलाना। अगर कहीं अभियान सरकार पुलिस वाले के द्वारा चलाया जाता है या एनजीओ चलाया जाता है उसको आप काट देंगे, पुलिस का काम नहीं है। आप नियम नहीं बना सकते हैं और योजना नहीं बना सकते हैं। आप पुलिस वाले का कोई भी काम होता है कि वो नियम नहीं बना सकता है, ना वो योजना बना सकता है। हाँ, एक बात आपको याद रखना है, नोट करके आप याद कर लीजिए, जो पुलिस वाले हैं वो ऑपरेशन चला सकते हैं, ऑपरेशन चला सकते हैं। ऑपरेशन चलाने का मतलब ये होता है जैसे मान लिया जाए कहीं पर कोई मुद्दा फंस गया है, उस मुद्दा छिड़ गया है, वो सॉल्व नहीं होता है, तो उसको सॉल्व करने का ऑपरेशन चलाएंगे, तरीका ढूंढेंगे कि क्या तरीका रहने वाला है, वो तरीका होता है कि ऑपरेशन। अब ड्यूटी दे दी गई है उनको कि उस मुद्दे को सॉल्व करना है, तो वहाँ जितने पुलिसकर्मियों वाले हैं वो अपना एक ऑपरेशन चलाएंगे, इस ऑपरेशन के तहत हमको ये एक्टिविटी करके इस मुद्दे को सॉल्व कर देना है। वो आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप कोई अभियान नहीं चला सकते हैं, आप कोई एनजीओ नहीं चला सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों? बस यही पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा। आपके मानसिक अभिरुचि नाम से चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे चाहे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो उससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे और अपने ये क्लास सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्लियर दोस्तों? तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।